नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। हम आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 का जो अनिवार्य हिंदी की विषय है उसका। और पहले हमने जो अध्ययन किया है इसमें जो काव्यखंड के 2 अध्यायों का अध्ययन हम कर चुके हैं। पहला था संतवाणी। संतवाणी में हमने कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया जो हैं इन कवियों का अध्ययन किया था। दूसरा जो हमने अध्ययन किया था, हमारा जो अध्याय था सूरदास जी का भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। और आज हम जो है अध्ययन करें हमारा जो तीसरा अध्याय है नीति के दोहे, जो रहीमदास जी के द्वारा, रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं। अब रहीम कौन है, इनका एक बार थोड़ा परिचय अपने जान लेते हैं कि रहीम का जो पूरा नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना था। और इनके पिता जो हैं वो बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे और प्रधान सेनापति भी थे। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे और काफ़ी प्रतिभाशाली भी थे। ये युद्धवीर के साथ साथ दानवीर, नीति विशारद मतलब नीति में निपुण थे ये, और राजनीतिक कुशल भी थे। ये सामंजस्यवादी एवं उदार स्वभाव के भी थे। अब ये सामंजस्यवादी यानी कि हर प्रकार से सामंजस्य रखने में, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो इनके बीच में सामंजस्य रखने का, या उच्च वर्ग कह सकते हैं, निम्न वर्ग हो सकता है, तो हर प्रकार से सामंजस्यवादी कह सकते हैं और उदार स्वभाव के थे ये। श्री कृष्ण के प्रति इनकी अथाह श्रद्धा थी। अब ये मुस्लिम थे लेकिन फिर भी इनकी जो श्रद्धा है वो श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत थी। इन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि जैसे जो ग्रंथ हैं उनके कथानकों या पात्रों के का अनेक प्रकार से उल्लेख भी किया है। अब ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति जो है उसको अपनाया था। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार आदि का सुंदर समावेश पढ़ने को मिलता है। अब इन्होंने नीति से संबंधित भी रचनाएं हैं। इनके जो दोहे हैं नीति से संबंधित, भक्ति से संबंधित, प्रेम से संबंधित और श्रृंगार से संबंधित, तो इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो लिखा है, अब रीति से संबंधित है, रीति सिद्ध कवि नहीं कह सकते। रहीम का अधिकांश जीवन युद्ध यात्राओं और सैन्य संचालन में व्यतीत हुआ था। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो रहीम दोहावली, वर्वे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी तथा नगर शोभा। इन्होंने दोहे एवं सोरठा जो छंद है उसके माध्यम से जो अपने अनुभव हैं और जो जीवन के जो सत्य हैं उनका मार्मिक चित्रण इसमें किया है। तो आज हम इनके जो द्वारा लिखे गए जो दोहे हैं, जो नीति से संबंधित, नीति कहते हैं लोक व्यवहार से संबंधित जो दोहे हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो जिसमें लोक जीवन से संबंधित जो रचनाएं हैं, जो बातें हैं, वो हमारे सामने से प्रकट करने का प्रयास हुआ है। और आज हम इनके द्वारा जो लिखे गए जो नीति से संबंधित दोहे हैं उनका अध्ययन हम आज कर रहे हैं। तो जो पहला दोहा है इनके द्वारा लिखा गया, रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई कहां करे तलवारी। तो अब इसमें कहा है कि हर व्यक्ति की, हर वस्तु की अपने स्थान पर महत्ता होती है। ऐसा नहीं कि छोटी वस्तु तो हम उसको त्याग दें और बड़ी वस्तु को अपना लें, या बड़ी वस्तु को त्याग दें, छोटी को अपना लें, ऐसा नहीं है। बल्कि हर किसी का अपने स्थान पर महत्व रहता है, अपने समय में महत्व रहता है। तो ऐसे इसमें बताने का रहीम जी ने प्रयास किया है। रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देखकर, अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी है, अगर कोई अमीर व्यक्ति है, तो उसके सामने जो हमारे लघु यानी कि मध्यम वर्ग के कह सकते हैं जो गरीब हैं, तो उनको जो है वो तिरस्कार नहीं करना चाहिए उनका। तो इसी के माध्यम से बताने का प्रयास किया, रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, कि बड़े को देखकर लघु, छोटा जो है उसको हमें फेंक नहीं देना चाहिए, उसको तिरस्कृत नहीं कर देना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी, कि जहां पर सुई से काम होने वाला है वहां पर तलवार क्या कर सकती है। अर्थात अगर कांटा लग जाए तो हम उसको तलवार के द्वारा नहीं निकाल सकते, बल्कि सुई के द्वारा ही निकाल सकते हैं। और युद्ध क्षेत्र में अगर हम चाहें कि तलवार के अलावा हम जो है सुई का प्रयोग करें तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का ही अलग अलग महत्व है। युद्ध क्षेत्र में तलवार का उतना ही महत्व है जितना कि कांटा लगने पर सुई का महत्व है। तो इस प्रकार से हर किसी का अपना अपना महत्व रहता है। इसी महत्व को लक्षित करने का प्रयास इसमें इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने किया है। दूसरा जो दोहा है,
एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मोली सींची वो फूले फले आघाए। अब इसमें रहीम जी ने कहा है कि जो बहुदेववाद है उसका इन्होंने प्रतिकार किया है, विरोध किया है, और एकत्व जो है, एकेश्वरवादिता की जो भावना है उसको इसमें लक्षित करने का प्रयास इसमें किया गया है कि एके साधे सब सदे। अगर हम किसी एक की साधना करते हैं तो सब सदे, तो हमारे सारे जो कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, अगर हम चाहें कि अलग अलग देवताओं का, अलग अलग व्यक्तियों का हम आराधना करें, यानी कि उनसे अगर हम अपना काम करवाना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर हम अलग अलग देवों की आराधना करते हैं, सब साधे सब जाए, अगर हम सभी की साधना करना चाहते हैं तो सब चला जाएगा, अर्थात हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। रहीमन बोली सींची वो फूले फले आघाई। और रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष है, तो अगर हम उसके जो शाखाएं हैं, जो टहनियां, उनको ही सींचते रहेंगे तो ना ही तो वृक्ष का पोषण हो पाएगा और ना ही वो वृक्ष जो है फलेगा फूलेगा और वो हमें छाया ही प्रदान करेगा या फल फूल प्रदान करेगा, बल्कि उसकी जो मूल यानी कि जड़ है, रहीमन मोली सींची वो फूले फले आघाई। रहीमदास जी कहते हैं अगर पेड़ की जो जड़ है उसको सींचने पर ही हमें फूल और जो फल है वो प्राप्त होते हैं। तो इसमें एकेश्वरवादिता की जो भावना है उसको रक्षित करने का प्रयास इसमें रहीम जी ने किया है। तीसरा जो दोहा है इसमें, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अब इसमें जो संगति है कि जैसी हम संगति में रहते हैं तो उसका वैसा ही प्रभाव रहता है, तो संगति का जो महत्व है इसमें रक्षित करने का प्रयास रहीमदास जी ने किया है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। अब रहीम जी कहते हैं कि स्वाति जो नक्षत्र है उसमें जो गिरने वाली जो जल की बूंद है, जब वह अलग अलग संगति में आती है तो उसका प्रभाव कैसा रहता है। कदली यानी कि केला, केले के ऊपर जब गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। सीप जो है उसके मुख में जब वो गिरती है तो वह मोती बन जाती है। लेकिन जब वही जल की बूंद जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली जो जल की बूंद है, अगर वह भुजंग आ गया सांप को, सांप के मुख में गिरती है तो वह जहर बन जाती है। तो देखिए एक ही स्वाति नक्षत्र है तो उसमें गिरने वाली बूंद एक जैसी ही है, लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग संगति में जाती है तो उनका जो व्यवहार है तो वैसा ही हो जाता है। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। और रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी संगति में हम बैठते हैं तो हमारा प्रभाव, हमारे ऊपर संगति का प्रभाव वैसा ही रहता है। अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, अगर बुरी संगति में रहते हैं तो निश्चित रूप से उस बुरी संगति का प्रभाव आपके ऊपर भी दिखाई देगा। तो इसलिए हमें जो अच्छी संगति है उसका ही अनुसरण करना चाहिए, ना कि बुरी संगति का। चौथा इसमें दोहा जो है, काज परे कछु और है काज सरे कछु और, रहीमन भंवरे के भय नदी सिरावत मोर। अब इसमें जो स्वार्थीपन जो है, स्वार्थपरता जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि काम पड़ने पर तो व्यक्ति हमारे सामने मीठा बोलता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जब हमारे से या किसी से काम निकल जाता है तो उसके प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा ही वर्णन इसमें रहीम जी ने किया है। काज परे कछु और है काज सरे कछु और, कि काज पड़ने पर किसी से अगर काम पड़ता है तो वह कुछ और होता है, अर्थात उसके लिए बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन काज सरे कुछ और, लेकिन जब काम निकल जाता है तो वह उसके लिए निरर्थक हो जाता है। रहीमन भंवरे के भाई नदी सिरावत मोर। अब रहीमन भंवरे के भाई, अब इसमें विवाह शादी जो है, शादी के समय जो दूल्हे के जो मोर जो है, मोर कहा गया है, एक प्रकार की कलंगी कह सकते हैं, मुकुट कह सकते हैं, सहरा कह सकते हैं। तो उस सहरे का महत्व उसी समय तक होता है जब तक कि उसके फेरे नहीं हो जाते। भंवरी का मतलब फेरे। रहीमन भंवरे के भाई नदी सिरावत मोर। और रहीमदास जी कहते हैं कि जब भंवरी हो जाती है अर्थात फेरे हो जाते हैं, फेरे होने के बाद में जो मोर है, जो मुकुट है, जो दूल्हे के मस्तक पर सुशोभित हो रहा था, शोभायमान हो रहा था, तो उसको नदी में एक निरर्थक वस्तु समझकर तैरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्वार्थपरता की जो भावना है उसको इसमें रक्षित करने का प्रयास रहीमदास ने किया है। पांचवा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। अब इसमें प्रकृति का मतलब व्यवहार, प्रकृति ये पर्यावरण नहीं है बल्कि व्यवहार से संबंधित है, लोक व्यवहार जो हमारा आचरण है उससे संबंधित है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छी प्रकृति का है, उत्तम प्रकृति का है, प्रवृत्ति का है, व्यवहार का है, का करी सकत कुसंग, तो उसकी जो कुसंगति है कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। अगर अच्छा व्यवहार रखने वाला है, अच्छा व्यक्ति है, अगर वह कुसंगों के साथ में रहता है, बुरे संगति में रहता है, तो भी उसके ऊपर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, इसका उदाहरण देखिए, नीचे दिया हुआ दृष्टांत दिया हुआ इसका, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग। जिस प्रकार से चंदन का जो वृक्ष है वह हर प्रकार से हमें शीतलता प्रदान करता है,
लेकिन उसके ऊपर भुजंग सांप लिपटे रहते हैं जो कि अत्यंत जहरीले होते हैं, और उनकी जो गर्मी के कारण से, उनकी फुकार के माध्यम से वह जो वृक्ष है अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है। चंदन विश्वव्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग, कि जिस प्रकार से चंदन का जो वृक्ष है उसके ऊपर सांप लिपटे रहने के बावजूद भी उसके अंदर विष व्याप्त नहीं होता, विष नहीं रहता, तो उसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है तो उसका कुसंगति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो छठा है रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। अब इसमें सूजन जो अच्छे व्यक्ति हैं, और रहीमदास जी कहते हैं कि अगर अच्छा व्यक्ति जो है, अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो है, सज्जन व्यक्ति है, तो उसे हमें बार बार मना लेना चाहिए। अब क्यों मना लेना चाहिए? क्योंकि उसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि वह हमें अच्छी सीख देता है। और उसका जो उदाहरण है इसमें मुक्ताहार, मुक्ता कहते हैं मोतियों का हार, मोतियों के हार से इसकी तुलना की गई है। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो सूजन, जो अच्छे व्यक्ति जो हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, अगर वो रूठ जाते हैं तो भी हमें उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए। अगर वो 100 बार रूठते हैं 100 बार मना लेना चाहिए, बार बार मनाते रहना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, कि जिस प्रकार से मोतियों का हार टूट जाने पर हम उसे बार बार पिरोते हैं कि मोती जो है एक मूल्यवान है, वस्तु है, तो इस प्रकार से हमें जो है हमारे जीवन में जो सज्जन व्यक्ति वे बहुमूल्य हैं, तो हमें सज्जन व्यक्ति को रूठने पर बार बार मना लेना चाहिए। सातवां दिया हुआ है तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए नहीं पान, कहिए रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। अब इसमें परोपकार जो है उसकी भावना का समावेश इसमें दिखाई देता है कि हर कोई जो है परोपकार के लिए जीवित है। तरवर फल नहीं खात है, अब तरवर कहा गया वृक्ष, वृक्ष जो है स्वयं फल नहीं खाते हैं। सरोवर पिए नहीं पान, और जो सरोवर है वो स्वयं अपने पानी को नहीं पीता है, अपने जल को नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होती हैं वे संपत्ति का संचय करते हैं पर काज हित, दूसरे के कार्यों के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए वो संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो इस प्रकार से जो परोपकार है वो हमें करना चाहिए। परोपकार के द्वारा ही हर प्रकार के जो कार्य हैं उनमें सार्थकता रहती है। जैसे वृक्ष की सार्थकता जो फल देता है वो, तो उसकी सार्थकता स्वयं फल खाकर दूसरों को प्रदान करने में परोपकार की भावना दिखाई दे रही है। जो सरोवर है वो स्वयं अपने जल को ग्रहण नहीं करता है, और जो सज्जन व्यक्ति हैं वे भी अपनी संपत्ति का जो संचय वो स्वयं के लिए न करते हुए दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आठवां है थोथे बादर कवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। और इसमें कहा है कि जो अगर कोई धनी व्यक्ति जो है निर्धन हो जाता है, पहले धनी था, धनवान था, बाद में वो गरीब हो जाता है, और बाद में वो पिछली बातें करता रहता है कि मैंने ये दान किया, वो दिया, तो उसकी बातों का कोई महत्व नहीं रहता। तो ऐसा ही वर्णन इसमें किया गया है। थोथे बादल कवार के, कवार मतलब एक महीना है कार्तिक मास, तो उसको कवार कहा जाता है। कि जिस प्रकार से कार्तिक मास के जो बादल हैं वो थोथे होते हैं, अर्थात काली घटाएं छा जाती हैं लेकिन वो बरसते नहीं है। जो रहीम गहरात, रहीमदास जी कहते हैं कि वो गहराते तो बहुत है, गहरे तो बहुत होते हैं, लेकिन वे बरसते नहीं है, थोथे होते हैं। धनी पुरुष निर्धन भाई, जब जो है धनी पुरुष निर्धन हो जाता है, करे पाछली बात, तो वह पिछली बातें करता है जो कि सारहीन होती हैं, उनका कोई भी महत्व नहीं रहता है। नौवां रहीमन आंसुआ नैन डरी, जिये दुख प्रकट करे, जाही निकारो गहते कस न भेद कही दे। अब इसमें कहा गया है कि जो आंसू हैं, हमारी आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं, जब वे आंखों में से निकलते हैं तो वे हमारे हृदय जो है, जीव दुख, जीव मतलब हृदय, हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। तो ऐसा ही वर्णन इसमें किया गया कि अगर किसी को घर से निकाल दिया जाता है तो वह भी घर की बातों को दूसरों में कह देता है। जैसे कहावत भी है, घर का वेदी लंका ढाई, तो वह यहाँ पे इसमें लक्षित होती है कि रहीमन आंसुआ नैन ढरी। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों में से, जो नैनों में से जो आंसू ढल रहे हैं, जिये दुख प्रकट करी, वह हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। अब आंखों में से आंसू बह रहे हैं लेकिन हमारे हृदय का जो दुख है वो बाहर प्रकट हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। जाही निकालो गहते कस न भेद कही दे। अब इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि अगर किसी को हम अपने घर से निकाल दें, कस न भेद कही दे, तो वह किस प्रकार से उसके भेद को नहीं कहेगा, अर्थात वह उस घर के भेद को निश्चित रूप से कह देगा। आगे 10वां दोहा हम पढ़ रहे हैं कि रहीम निज मन की विधा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले ही लोग सब बांटी न ही कोई। अब इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपनी जो मन की बात है वो हमारे अपने मन में रखनी चाहिए।
हमें हमारे जो मन की बात है वो किसी से कहनी नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं कहनी चाहिए इसका हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। रहीमन निज मन की विथा, विथा मतलब पीड़ा, व्यथा के लिए कहा गया इसमें। रहीमन निज, निज कहा गया अपने। रहीमदास कहते हैं कि अपने जो मन की व्यथा है, जो पीड़ा है, मन ही राखो गोई, गोई का मतलब छिपाकर, कि हमें अपने मन के अंदर छिपाकर रखनी चाहिए। सुनी अठिले ही लोग सब, सुनने के बाद में अठले ही अट्ठहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे सब लोग, बांटी न ले कोई, और कोई भी हमारी जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उसको बांटने वाला नहीं है, बल्कि हमारी बात को सुनकर उसका उपहास उड़ाने वाले हैं, मजाक उड़ाने वाले ही हैं। तो इसलिए हमें अपनी जो मन की व्यथा है हमारे मन के अंदर ही उसको रखना चाहिए और समय आने पर उसको दूर करना चाहिए। तो ये था नीति से संबंधित दोहे रहीमदास जी के द्वारा लिखी गई। आगे जो इनके दोहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में नीति के दोहे जो 19 दोहे सम्मिलित इसमें किए गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, तो आगे जो है अगले में हम इसके आगे वाले जो दोहे हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और क्योंकि इनकी जो भाषा है वो सहज है, सरल है, ज़्यादा कठिनता नहीं है, और नीति से संबंधित अर्थात लोक व्यवहार से संबंधित होने की वजह से ये हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। आशा है कि आप भी अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपका जो जीवन है आनंदपूर्वक रह सके। धन्यवाद।